इसमें हमें थोड़ी सी पुरानी जो हमने मतलब मेरा ख्याल है आप लोगों ने शायद ये नाम वगैरह सुने हों कभी। देखिए अगर बेटा 3 से 8 तक मैं सारे नंबर ले रहा हूँ और मैं इस तरह से लिखना चाह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू 3 और 8 के दरमियान है, लेकिन 3 और 8 शामिल नहीं है, तो ए से ब्रैकेट यूज करूँगा 3 और 8 और ये वाला ब्रैकेट यूज करूँगा एंड इट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। सही है क्लास। और अगर बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि 3 से 8 तक सारे नंबर और 3 और 8 भी इंक्लूसिव है, दोनों नंबर भी शामिल है, तो ये कहलाता है क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल के ब्रैकेट्स होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। फिर इसी तरह अगर यहाँ पर देखें 3 इंक्लूसिव है और 8 जो है एक्सक्लूसिव है, तो 3 पे आएगा स्क्वायर ब्रैकेट और 8 पर आएगा प्लेन ब्रैकेट। ये सेमी ओपन सेमी क्लोज है। फिर इसी तरह से यहाँ बेटा देखें 3 ग्रेटर एक्स जो है 3 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा ये भी सेमी क्लोज सेमी ओपन है। 3 पर प्लेन ब्रैकेट बनेगा बेटा और 8 पर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा। ये और अगर x की वैल्यू बेटा सिर्फ 3 और 8 है यानी 2 डिजिट से, जैसे हम क्वाड्रेटिक के रूट्स लिखते हैं ना बेटा, इस तरह से लिखेंगे इसको करली ब्रैकेट में 3,8। तो ये हमारे लिखने का तरीका है बेटा। जब हम फंक्शंस में वैल्यूज लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। इंटरवल्स में बेटा किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। इंटरवल्स में अगर किसी का कोई क्यूरी कोई सवाल है कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ ले बेटा। जी बेटा इंटरवल्स से रिलेटेड अगर किसी की कोई क्यूरी है और अगर समझ में आ गया तो भी बता दें। यस क्लास क्लियर ओके फाइन। अच्छा फंक्शन जब हम बनाते हैं बेटा तो फंक्शन के अंदर ना ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज है ना। जब हम डोमेन देखते हैं तो डोमेन क्या होता है? इनपुट वैल्यूज सारी। अरवा ये होता है। देखो आप बेटा इस वाले को देखो थर्ड वाले को कि 3 जो है वो इंक्लूसिव है बट 8 जो है एक्सक्लूसिव है ना। 3 इंक्लूसिव है यानी 3 पर आ गया स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मीन वो नंबर शामिल है। और प्लेन ब्रैकेट ये जो बनाया एंगल ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं, ये प्लेन ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट, ये जब बनता है जब नंबर एक्सक्लूड करना होता है। तो 8 एक्सक्लूड कर दिया ना बेटा, तो ये हो गया ये 8 हो गया एक्सक्लूड। ठीक है बेटा अरवा। और यहाँ फोर्थ वाला देखो बेटा 3 जो है वो एक्सक्लूसिव है और 8 इंक्लूसिव है। तो 3 पर जो है सॉरी यहाँ 3 आएगा 2 नहीं आएगा 3 आएगा। तो 3 जो है वो 3 जो है मैंने हटा दिया यानी 3 पर आया प्लेन ब्रैकेट और 8 पर आ गया स्क्वायर ब्रैकेट। आई बात समझ में अरवा बेटा? इसके नहीं लीजा इन बिटवीन ऑल दी वैल्यूज आर अलाउड। देखो ये जो पहले मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? 3 से ग्रेटर यानी 3.1 3.2 4 5 6 6.1 7 सारे नंबर और 8 इंक्लूड किया है। 3 को यहाँ पर देखें बेटा हटा दिया है और 8 जो इंक्लूड किया है। तो इन बिटवीन सारे नंबर है लीजा। ओके इन बिटवीन इंटरवल में मतलब कि इन बिटवीन जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं सारे अलाउ हैं। ये बात हो गई हमारी। तो ये इंटरवल से रिलेटेड। अच्छा बेटा अब आगे आते हैं डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। ये डायग्राम देखें बेटा जरा। 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है 4 और 3 की इमेज है 9। तो इनपुट वैल्यूज जो है ना बेटा एरो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, देखिए एरो यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये हो गई इनपुट वैल्यूज यानी डोमेन की क्या क्या वैल्यूज बेटा 1 वो वैल्यू जो मैप हो गई। तो 1 4 और 9 मैप हो गया बेटा। 1 4 और 9 मैप हो गया बेटा है ना। बेटा डोमेन कोडोमेन रेंज सब डोमेन कोडोमेन और रेंज मुझे ये जो लिखा हुआ है ये तो देखो ना। मैं थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। ये जो वैल्यूज और रेंज क्या है जो वैल्यूज मैप हो गई और कोडोमेन क्या है जो वैल्यूज मैप नहीं है।
ठीक है बेटा, कोडोमेन और रेंज डोमेन से रिलेटेड तो किसी का कोई सवाल नहीं है बेटा? डोमेन जो है वो इनपुट वैल्यूज को बोलते हैं बेटा, डोमेन इनपुट वैल्यूज, और जो रेंज है वो वैल्यूज जो आउटपुट में आ रही है, एक्स का आपने इनपुट दिया, आउटपुट में जो वैल्यूज आ रही है। और को डोमेन बेटा आपका वो होता है जो आपको सेट दिया जाता है कि भाई इसमें से आउटपुट हो सकता है। हाँ, कोडोमेन सारे वो वैल्यूज जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारा आउटपुट हो सकता है। जैसे यहाँ देखो मैंने एक्सपेक्ट किया था 1, 4, 9 और 10, लेकिन वो सारे मैप नहीं हुए, 1, 4 और 9 मैप हुआ, तो बस वो रेंज है। बाकी जो है वो सब कलेक्टिवली जो मैप हुआ नहीं हुआ वो सारा कोडोमेन है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात? ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हमें आगे जो डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन जब बनता है जब सारे के सारे एलिमेंट्स मैप हो जाए, यानी कि जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कोडोमेन और रेंज बराबर है, सही है। और इनटू फंक्शन बेटा तब बनता है जब आपकी कुछ एलिमेंट्स बच जाते हैं, जैसे यहाँ देखिए 10 बच गया, यहाँ देखिए 4 बच गया, तो जब एलिमेंट्स बच जाएंगे तो इनटू, और अगर सारे एलिमेंट मैप हो जाएंगे तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएगी, तो ऑन टू फंक्शन। सही है बेटा, ये आपने मेरा ख्याल है छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th 10 में किसी क्लास में। नहीं पढ़ा तो मैं सिर्फ ऐसे ही बताऊंगा। अच्छा, 1-1 फंक्शन क्या है बेटा? एक इनपुट एक आउटपुट। 1-1 फंक्शन अच्छी तरह से समझिएगा क्योंकि आगे इसके एमसीक्यूज में कुछ डिस्कस करूंगा। 1-1 फंक्शन में एक इनपुट है और एक आउटपुट है। ठीक है बेटा, अब एलिमेंट बच भी सकते हैं और एलिमेंट नहीं भी बच सकते। जैसे मिसाल दूं अगर मैं आपको, आगे इसकी एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, ये देखिएगा एग्जाम्पल में, यहाँ एलिमेंट सारे कवर हो गए, यहाँ एलिमेंट एक बच गया से। तो 1-1 फंक्शन में इंटू ऑन टू दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा रेफरेंस ऑन टू इंटू नहीं है, यहाँ हमारा रेफरेंस है सिर्फ 1-1। 1-1 मीन्स एक इनपुट एक आउटपुट। सही है बेटा, इसके बाद देखिएगा मैनी वन। मैनी वन का क्या मतलब है? फंक्शन में आपने मल्टीपल इनपुट दिए, जैसे 1, 2, 3, आपका आउटपुट एक ही आ रहा है। या ये वाला देखो बेटा, 3 और 4 है, उस पर एक ही इमेज आ रही है 9। बात समझ में आई बेटा? मैनी वन समझ में आया? मैनी वन क्लियर है बेटा सबको? यस क्लास बेटा, मैनी वन और 1-1। ठीक है बेटा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, मैनी वन और 1-1। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, जो अभी का हमारा टॉपिक है। सवाल पहले एक ले लेते हैं, उसके बाद फिर बात। क्वेश्चन ये है कि साइन एक्स, क्वेश्चन है बेटा मेरा, साइन एक्स जो है वो मैनी वन है या 1-1 है? अब थोड़ा सोचने वाला सवाल है बेटा। मैनी वन और 1-1 आपके पास लेफ्ट साइड पर है कि 1-1 क्या होता है और मैनी वन क्या होता है, और फिर इसका रीजन के साथ बताइए अगर किसी को आइडिया हो रहा है। ये बहुत सॉलिड एमसीक्यूज है बेटा आपका। साइन एक्स जो है 1-1 फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है? जी बेटा, मैनी वन। इब्राहिम रीजन बताएं, इब्राहिम और अरवा, बेटा आप रीजन बताओ क्या है?
120 डिग्री पे निकाले, वैल्यूज रिपीट हो रही है ना। और इब्राहिम आपने भी सही जवाब दिया है, साइन 0 पे सर 0 देता है 360, यानी मैनी वन हुआ ना बेटा, मैनी इनपुट सिंगल आउटपुट, ऐसे ही हो रहा है ना, तो मैनी वन फंक्शन है। अब लेकिन अब जवाब दीजिएगा, तो ये मैनी वन इसका जवाब है, मैं बोल्ड कर देता हूँ। जवाब दीजिएगा, मैंने इसको बाउंड कर दिया। अब बताइएगा बेटा, अब ये 1 1 है या मैनी वन है? -180 से सॉरी -90 से +90। मुइज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये बेटा 120 डिग्री साइन की वैल्यू देखो, साइन पर साइन 120 निकालो बेटा, और साइन 60 डिग्री निकालो आप। मुइज क्या वैल्यू सेम आ रही है आपकी? तो मैनी वन यही होता है ना मुइज, मैनी इनपुट सिंगल आउटपुट, यानी आपने 120 डिग्री दिया इनपुट और 60 डिग्री दिया, लेकिन आउटपुट √3/2 ही आ रहा है मुइज। तो मैनी वन देखो, लेफ्ट स्लाइड पर देखो, मैनी वन यही तो है कि 1 2 3 का एक आउटपुट आ रहा है, या 3 और 4 का एक आउटपुट आ रहा है, सही है ना, मैनी वन। अच्छा अब ये दूसरा वाला बताएं बेटा, साइन एक्स की ही बात हो रही है, लेकिन -90 से +90, क्या 1 1 है या मैनी वन है? इस डोमेन में, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हाँ 1 1। इब्राहिम रीजन बताइए। इसका अगर मैं ग्राफ देखता हूँ तो ग्राफ कुछ इसका ऐसे बन रहा है, इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है बेटा। आप अगर ग्राफ देखें इसका, ग्राफ कुछ इसका ऐसे बनेगा भाई, साइन वेव ऐसी होती है ना, लेकिन मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा तो ये सेम हो जाएगी। लेकिन आप देखें बेटा, 0 से लेकर 90 तक +1 है, और -90 से 0 तक जो है वो -1 है, यानी -1 के आसपास 0 और -1 के दरमियान में वैल्यू। इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा सेम वैल्यूज आ रही हैं, है ना, डिफरेंट आ रही है ना? हाँ इब्राहिम यू आर राइट बेटा। इज इट क्लियर क्लास? तो ये 1 1 हुआ बेटा। 1 1 का मतलब अब मैंने यानी सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट वाली बात हो गई है। अगर कोई ये एमसीक्यूज में बोलता है कि हमें साइन एक्स को 1 1 फंक्शन बनाना है, ऐसा तो साइन मैनी वन होता है,
लेकिन 1 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा -90 से +90। इज इट क्लियर क्लास? भाई बात समझ में आ गई? -90 से +90 अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो ये 1 1 हो गया। बाकी स्टूडेंट भी बता दें बेटा मुझे, मिशाल, किंजा, फारूक, सैयदा हनीश। ठीक है बेटा, ओके फाइन फाइन। अब आपका अब देखिएगा बेटा, अब मेरे पास ये सवाल है कि y इज इक्वल टू कोसाइन x। ये क्या है, मैनी 1 या 1 1? जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए बेटा। कोसेक्स अगर मैं बात करूं, कोसेक्स बेटा मैनी 1 या 1 1? कोसेक्स का ग्राफ याद है बेटा? कोसेक्स का ग्राफ याद करें बेटा। भाई मैनी इनपुट सिंगल आउटपुट। आप ऐसे अगर मैं फॉर एग्जांपल साइन सॉरी कॉस -60 डिग्री पे निकाला मैंने कॉस। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं +60 डिग्री पर निकालूं तो क्या ये दोनों जगह पर 1/2 देगा या नहीं? बताइए क्लास, यस और नो। अब ये क्या हुआ, मैनी 1 1 1। मुइज ये ग्राफ मैं बताता हूँ, ग्राफ समझो जरा। ये देखें जरा मुइज, मैनी 1 की ये निशानी है। मैनी 1 में ये डायग्राम मैंने बनाई थी, यानी आप एक वर्टिकल लाइन बना दो बेटा, और उस वर्टिकल लाइन को अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2-3 जगह कट कर देना, देखो इसका मतलब क्या है, इस पर भी ये y की वैल्यू आ रही है, इस पर भी ये y की वैल्यू आ रही है, इस पर भी ये y की वैल्यू आ रही है। मुझे समझ में आया? सॉरी वर्टिकल कह रहा हूँ मैं, सॉरी गलती से हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा जगह कट कर दे, इसका मतलब मैनी 1 है। बेटा मुझे बताओ अगर मैनी 1 समझ में आया या नहीं आया? सही ना, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 या 2 से ज्यादा जगह कट कर रही है ना। अच्छा अब ये यहाँ देखो मुइस, ये मैंने साइन की वेव बनाई है -90 से प्लस, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह कट कर रही है तो 1 1 है। और नॉर्मल साइन की वेव में अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो मेनी टाइम्स कट करेगी। आगे देखो बेटा, इसमें देखो कॉस की वेव अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं 2 जगह कट करेगी, करेगी ना मुइस? अच्छा कॉस का ग्राफ देखें बेटा, सिर्फ 0 से पाई देखें,
0 से पाई कॉस का ग्राफ देखें बेटा, ये कॉस का ग्राफ है 0 to पाई। और मेरा सवाल क्या है, ये मैनी वन है या मन वन है? अब आप खुद गौर कीजिए क्लास। अच्छा पाई रेडियन है नहीं 180 डिग्री, तो ये मैंने रेडियन में बनाया हुआ है, एंगल एक्स एक्सिस पर रेडियन में है बेटा। क्या हो ऐसे है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको दो जगह कहीं कट कर सकती है? इस ग्राफ को नहीं कर सकती ना, नो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 1-1 हुआ। ओके 1-1 क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, मैं अब आगे आ रहा हूँ। आगे जो है वो हमें डोमेन और कोडोमेन वगैरह डिस्कस करनी है, देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये देखिएगा बेटा, अगर मुझे साइन एक्स या कोसाइन एक्स दिया जाए और उसमें डोमेन यानी इनपुट कोई पूछे, इनपुट मीन्स कि आप सेट ऑफ यानी फंक्शन के लिए क्या क्या इनपुट दे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर बेटा x माइनस 1 फॉर एग्जाम्पल, और x माइनस 3। बेटा आप मुझे बताओ कि यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 और 3 पुट कर सकता हूँ इस फंक्शन में? यस और नो क्लास? बेटा इस फंक्शन में जो मैंने राइट साइड पे लिखा है 1 ओवर x माइनस 1 और x माइनस 3, यहाँ 1 और 3 पुट कर सकते हैं? यस और नो? बेटा अगर मैंने x की जगह 1 लगाया तो ये 1/0 आ जाएगा, और अगर 3 लगाया तो भी 1/0 हो जाएगा। जी क्लास, अगर मैं x की जगह 1 लगाता हूँ बेटा 1 और 3 रख सकते हैं इसमें या नहीं? यस और नो? मैं ये कह रहा हूँ कि x की जगह 1, x की जगह 3 यहाँ पुट कर दूं अगर मैं, तो 1/0 आ रहा है बेटा। मिसाल अगर मैंने x की जगह 1 लगा दिया तो ये क्या बनेगा बेटा? 1/0। ऑब्वियसली 1/0 कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ, ये ग्राफ में नहीं प्लॉट हो सकेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस फंक्शन के लिए 1 और 3 पुट नहीं कर सकते, यानी कि इसकी डोमेन अगर मैं लिखूंगा ना, डोमेन यानी इनपुट वैल्यूज, तो इनपुट वैल्यूज कैसे लिखूंगा मैं ये लिखूंगा कि आपको सारे रियल नंबर अलाउ है, लेकिन सिवाय 1 और 3 के। 1 और 3 अलाउ नहीं है आपको। लीजा, अरवा, मोइजुद्दीन, मुझे ये बताएं बेटा, ये जो 1 और 3 मैंने इसमें से हटाया है वो क्यों हटाया, ये वाली बात समझ में आएगी? अरवा, लीजा, 1 और 3 इसमें से रिमूव करेंगे, वजह क्योंकि ये इनपुट वैल्यूज जो है ना अलाउ नहीं है इस फंक्शन के लिए। जैसे भाई, जैसे फॉर एग्जांपल हम बीइंग ह्यूमन बीइंग जहर नहीं खा सकते, या खाएंगे तो जिंदगी में एक ही बार। इसी तरह से इस फंक्शन के लिए 1 और 3 क्या बन गया बेटा? जहर बन गया। वजह भाई ये इसकी y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 लगा रहे हैं तो y की वैल्यू कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी पर जा रही है। और ऑब्वियसली इन्फिनिटी कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ, है ना? ग्राफ पे नहीं आ सकता इन्फिनिटी। तो जब ग्राफ पे नहीं आ सकता इसका मतलब वो हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। इज इट क्लियर बेटा? ये वाली बात समझ में आ गई सबको, डोमेन वाली? फाइन फाइन। अब यहाँ आते हैं बेटा, पहला वाला मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, पहला वाला देखिएगा, साइन या कॉस। इसमें आप इनपुट कुछ भी दे दें, यानी साइन 30 डिग्री निकालें, साइन 300, 3000, 3 लाख डिग्री भी निकालेंगे, साइन का आंसर आएगा। लेकिन साइन और कॉस का आप ग्राफ देखेंगे बेटा, तो ग्राफ आपको ये बता रहा है कि इसकी वैल्यू, y की वैल्यू, रेंज क्या है बेटा? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो समझने में। रेंज क्या है बेटा? है ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, y इक्वल टू साइन एक्स। और डोमेन क्या है बेटा?
इनपुट यूज। तो अब पहले वाले में साइन में अगर मैं देखूं तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं आप, लेकिन इसकी रेंज यानी y की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, -1 और 1 के दरमियान में आएगी। अच्छा tan की बात करते हैं बेटा, क्या टेंजेंट, आप खुद गौर करें बेटा, क्या टेंजेंट 90 डिग्री पे कैलकुलेट होता है? आप बताइए बेटा, कैलकुलेट होता है या नहीं? नहीं होता कैलकुलेट। इसका मतलब हमें tan की जो डोमेन लिखनी होगी ना इनपुट, उसमें 90 डिग्री और 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो नंबर जो 90 के ऑड मल्टीपल है, क्योंकि इवन मल्टीपल अगर आप करते हैं, जैसे 90 को अगर मैं 2 टाइम्स करूं तो वो तो 180 हो जाएगा ना बेटा। 180 तो अलाउ है, 90 के ऑड मल्टीपल अलाउ नहीं है, यानी कि 270 लेट्स सपोज 3 टाइम्स है ना, तो 90 के ऑड मल्टीपल अलाउ नहीं है। तो ये नंबर एक्सेप्ट वो नंबर जो 90 के ऑड मल्टीपल है। इज इट क्लियर क्लास? ठीक है बेटा। अच्छा यही बात होगी सेकेंड के लिए, यही बात होगी सेकेंड के लिए। उसकी वजह क्योंकि सेकेंड क्या है, 1/cos और cos 90 भी 0 होता है, 90 0 के इक्वल होता है ना बेटा। तो 1/cos निकलेगा ही नहीं 90 डिग्री पर, और 270 पर भी नहीं, पर भी नहीं निकलेगा। आई बात समझ में बेटा? हाँ, तो सेकेंड और 10 की जो डोमेन है वो सेम है। अच्छा रेंज की अभी मैं बात नहीं कर रहा, कोसेक पर आते हैं बेटा। कोसेक और कॉट, बेटा कोसेक और कॉट को अगर मैं देखूं वो 1/sin होता है ना। अब आप मुझे बताइए कि साइन अगर 0 पे निकालूं या साइन में 180 डिग्री पर निकालूं, क्या अलाउ होगा बेटा? नहीं अलाउ होगा ना। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, एन पाई का मतलब, अच्छा एन से मुराद इंटीजर है, यानी 1 2 3 या -1 -2 -3 1 टाइम्स या 0 टाइम्स अगर 180 का करेंगे भी तो 0 पाई यानी कि 0, तो साइन 0 नॉट अलाउड है। 1 पाई यानी 180 नॉट अलाउड है। 2 पाई यानी कि 360 डिग्री नॉट अलाउड है। तो हर वो नंबर जो एक्स एक्सिस के हैं वो कोसेक और कॉट में अलाउ नहीं है। बेटा ये बात समझ में आ गई क्लास? अभी रेंज की मैं बात नहीं कर रहा, डोमेन की बात कर रहा हूँ सिर्फ। कोसेक और कॉट की के दोनों के डिनोमिनेटर में साइन है, और साइन एक्स एक्सिस पर 0 होता है, तो एक्स एक्सिस के तमाम नंबर इसमें से हमने एक्सक्लूड कर दिए। इज इट क्लियर क्लास? कोसेक और कॉट की डोमेन क्लियर हो गई बेटा? मुझे आप बताओ, अरवा और बाकी लीजा, बेटा आप लोग बाकी स्टूडेंट है, दिशाम। चलें ठीक है, रेंज की हम बात बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का लेक्चर यही था। मैं ये कंप्लीट बेटा पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वो देख लीजिएगा, सही है। और मैं 10 और सेक की डोमेन एक और तरीके से लिखूंगा, वो भी देखिएगा।